नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हाउ टू स्टार्ट ओन एमएलएम कंपनी। अगर आपको अपने खुद की एमएलएम कंपनी शुरू करना है, मार्केट में किसी के पास पूरा नॉलेज नहीं है और बहुत सारे लोगों को जो हमारे क्लाइंट है वो फेल होते हैं, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन है कि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, बहुत एक छोटे छोटे वीडियो में हम कन्वर्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये सीरीज है जिसमें हम 7 वीडियोस लाएंगे। ये पहला वीडियो है, 7 वीडियोस लाएंगे जिसमें हम एमएलएम कंपनी शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से खर्चे होते हैं वो सब चीजें हम आपको समझाएंगे। कहां पे कौन सा खर्चा होता है, कितना हो सकता है, और ये मेरी गारंटी है कि मैं जितना भी एक्सपेंस बताऊंगा उससे ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा खर्चा नहीं होगा। तो आपको क्या बजट लेके चलना है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये 7 चीजों पे अपने को फोकस करना है। आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट को, कि लीगल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरह से बनाने होते हैं और उस पर खर्चा कितना होता है और कौन आपको ये लीगल डॉक्यूमेंट बना के देंगे। तो हम शुरू करते हैं लीगल डॉक्यूमेंट के साथ, शुरू करते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हम एक फाइनल पेज के ऊपर कि यहाँ पे अगर आपको लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के हिसाब से अगर आपको कंपनी रजिस्टर करना है, ये बहुत जरूरी है, कंपनी रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ने क्लियरली अपने रूल्स में बताया है कि आप 3 तरह की रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे पहले है पार्टनरशिप फर्म, आप पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर कर सकते हो। अब सवाल यह है कि ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो कौन बना के देगा। आपको नजदीक में जो भी आपके नजदीक में सीए है, सीए का मतलब है चार्टर अकाउंटेंट, आप गूगल पे सर्च कीजिए सीए नियर मी। अगर आप ये सर्च करेंगे कि सीए यानी कि चार्टर अकाउंटेंट मेरे नजदीक में कौन कौन है, सीए नियर मी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सारा का सारा नजदीक में जो भी सीए होंगे उसका लिस्ट मिल जाएगा। गूगल पे सर्च करना है, ओके, तो उनको बोलना है मुझे कंपनी रजिस्टर करना है। अब जैसे ही आप उनको बताएंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पार्टनरशिप फर्म भी कर सकते हो, इसका जो खर्चा है वो करीब करीब 5000 के अंदर अंदर आपका हो जाना चाहिए। ओके, अगर आप एलएलपी कर रहे हो जिसका मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें आपका करीब करीब 15 से 20 हजार के आसपास का खर्चा हो सकता है, 15-20 के आसपास आपका खर्चा होगा। और तीसरा है प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें आपका जो एक्सपेंस है वो करीब करीब 30,000 के आसपास हो सकता है। ओके, ये 3 तरह की कंपनी रजिस्ट्रेशन करने पर कितने कितने खर्चे हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म पे 5000, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे 15 से 20 हजार, और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हो तो आपको 30,000 के आसपास खर्चा लगेगा। अब आपको ध्यान से समझना है, अगर आपका विजन स्ट्रांग है, मिशन स्ट्रांग है, 100% इसी के साथ आपको जाना है, जिंदगी में और कुछ करना नहीं है, और एक अच्छा बजट लेके चल रहे हो, अच्छा विजन लेके चल रहे हो, तभी आप प्राइवेट लिमिटेड करना। हमारे काफी सारे क्लाइंट ने प्राइवेट लिमिटेड कर तो लिया, शुरुआत में ये कम लगता है, लेकिन अगर आप एवरी ईयर उसका जो आईटी रिटर्न फाइल जो भी करना होता है उसको मेंटेन नहीं करते हो कंपनी को, तो आपको पेनल्टी लग सकती है। हमारे अभी एक क्लाइंट थे, उन्होंने 3 साल के बाद कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर किया, 3-4 महीना चलाया, फिर कंपनी को वाइंड अप कर दिया, लेकिन उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड जो है ना वो क्लोज नहीं कराया। क्लोज करना बहुत जरूरी है, क्लोज नहीं कराया, और क्लोज न कराने की वजह से 3 साल के अंदर अंदर उनको करीब करीब 3 लाख रुपए उनको पेनल्टी भरनी पड़ी। ओके, तो ध्यान से कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में जा रहे हो आराम से जा सकते हो। लोग चाहते हैं कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो लोग ज्यादा बिलीव करते हैं आपके ऊपर, ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आपको समझना जरूरी ये है कि प्राइवेट लिमिटेड ये एक ऐसा रास्ता है कि जितना खर्चा रजिस्ट्रेशन में आता है उससे 1.5 गुना खर्चा आपको इसको क्लोज करने में आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेट लिमिटेड, बजट अच्छा है, विजन अच्छा है, प्राइवेट लिमिटेड करो। अदरवाइज आप एलएलपी में जा सकते हो, पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटर भी आप आराम से
कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है, आप सीए से बात करो, कंसल्ट करो, ओके। और आपको ना यहाँ पे एमएलएम कंपनी नहीं बोलना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप एमएलएम कंपनी फॉर्म करानी है तो आपको बोलना है कि हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ट्रेडिंग कंपनी, एक्चुअली ट्रेडिंग ही होता है कि एक जगह से प्रोडक्ट सपोज 100 रुपए में आपने खरीदा और आपने उसको मार्केट में 500 या 1000 में सेल किया। तो ये क्या हुआ, आपने एक जगह से प्रोडक्ट लिया, अपना ब्रांडिंग किया और मार्केट में 1000 में सेल किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ट्रेड किया। ओके, तो एक्चुअली ये ट्रेडिंग कंपनी है। लेकिन जो कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है ना, वो अपनी नेटवर्किंग की तरह है। ओके, तो ये कोई एमएलएम कंपनी, कोई टाइप ऑफ कंपनी नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक प्रकार है। तो आपको थोड़ा ध्यान में ये रखना है कि अगर कोई एमएलएम कंपनी फॉर्म करने का मना करे, अगर सीए एजुकेटेड होगा तो उनको पता ही होगा कि एमएलएम मतलब ट्रेडिंग ही होता है। लेकिन कुछ सीए ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं समझ पाते हैं, तो उनको क्लियर बोल देना है कि अपने को ट्रेडिंग कंपनी करना है। तो मल्टी ट्रेड कंपनी आप आराम से कर सकते हो। तो ये खर्चा होगा आपका लीगल डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको एमएलएम कंपनी शुरू करना है तो बिजनेस प्लान कैसे डिजाइन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बिजनेस प्लान डिजाइन करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जिसको भी शुरू करना हो। पूरी की पूरी जानकारी आपको इस सीरीज में मिलने वाली है। पहला वीडियो समाप्त हुआ, दूसरे वीडियो मिलते हैं कि प्लान कैसे डिजाइन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।